आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ बड़े प्रॉफिट्स को निकाल सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको फेक ब्रेकआउट से बचाती है, ओवर ट्रेडिंग से रोकती है और साथ ही ये ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट दोनों में ही काम करती है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर हो और स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना। आज की स्ट्रैटेजी में कोरली हम प्राइस एक्शन और 930 EMA का यूज करने वाले हैं। EMA आपको प्राइस के ट्रेंड को गेज करने में हेल्प करेगा, लेकिन ध्यान ये रखना कि इस वीडियो में बताने वाले सारे ही पॉइंट्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि चार्ट पर कुछ इस तरीके से प्राइस अगर लगातार 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे मूव करता है, दैट मीन्स मार्केट अभी एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। वेयरएज वहीं अगर चार्ट पर कुछ इस तरीके से प्राइस 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर को मूव करता है, दैट मींस अभी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है और जहां पर ट्रेडर्स 30 डे मूविंग एवरेज की लाइन को एक सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। वेयरएज अगर प्राइस कुछ इस तरीके से क्लटर्ड मूवमेंट देता है और 9 और 30 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमता रहता है, तो ये एक साइडवेज मार्केट होती है और इस मार्केट से स्पेशली ऑप्शन बायर्स को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स पर ऑप्शन बायर्स को काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बायर्स को ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड लेने हैं। अब इस इंडिकेटर को लगाना कैसे है? सिंपली आपको अपने चार्ट पर जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में आपको सर्च करना है EMA। सर्च करने के बाद आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन इट और यहाँ पर आपका इंडिकेटर आपके चार्ट पर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब आपको इंडिकेटर सेटिंग में कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स करनी है। सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनपुट्स पर 9 ऐड करना है और अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप कलर लाइन का ऐड कर सकते हो। वहीं आपको दूसरी मूविंग एवरेज लाइन पर 30 ऐड करना है। सेलेक्ट कलर एज पर योर कॉन्ट्रास्ट और ध्यान ये रखना कि दोनों ही EMA लाइन का कलर एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग हो ताकि आप क्रॉसओवर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ। अलॉन्ग विद दैट अगर आप फोन से ट्रेडिंग करते हो तो सिंपली आपको अपने डेल्टा एक्सचेंज ऐप पर जाना है। चार्ट पर जाकर FX इंडिकेटर पर जाकर EMA टाइप करना है एंड देन यू नीड टू टैप 2 टाइम्स एंड आपको दोनों ही EMA ऐड हो जाएंगे। सेटिंग्स पर जाकर 9 और 30 इनपुट्स ऐड कर देने हैं एंड नाउ यू आर गुड टू गो टू एनालाइज चार्ट ओवर योर फोन। वहीं आपको इस स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए चार्ट पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। अगर आप चार्ट पर बड़े टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो आपको लेट एंट्री मिलेगी, वेयरएज अगर आप चार्ट पर छोटे टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो आपको फेक ब्रेकआउट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही इस स्ट्रैटेजी को एनालाइज करो। अलॉन्ग विद दैट आपको इस वीडियो में बताए हुए रूल्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बेरिश ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए ये 3 रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, अगर 9 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं करता है तो हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है। नंबर 2, अगर 9 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस तो करता है लेकिन उस क्रॉसओवर पर बनने वाली कैंडल काफी ज्यादा दूर बनती है तो भी ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। नंबर 3, जब 9 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है और उस क्रॉसओवर पर बनने वाली कैंडल क्रॉसओवर के काफी ज्यादा क्लोज होती है, तब आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा और रिवॉर्ड लेने की अपॉर्चुनिटी 1:2, 1:3 तक जा सकती है। बिटकॉइन के इस 13 मई के चार्ट पर ये पर्टिकुलर कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज होती है और अपने प्रीवियस स्विंग लोज को भी तोड़ देती है। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काफी सारे ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और मार्केट की ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडल 30 EMA के काफी ज्यादा नीचे बनी है। वेयरएज प्राइस हमेशा अपनी एवरेज लाइन के पास जाने की कोशिश करता है और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। काफी सारे ट्रेडर इस ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाकर स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब तक हमें प्रॉपर क्रॉसओवर नहीं दिखता, हम ट्रेड में अर्ली एंट्री नहीं लेंगे। BTC के 15 मई के चार्ट पर 9 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है और उस क्रॉसओवर पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी बनती है जो अपने प्रीवियस स्विंग लोज को ब्रेक कर चुकी होती है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव सिचुएशन हो जाती है टू एंटर into the trade, बट आपको यहाँ भी ट्रेड नहीं लेना क्योंकि ये पर्टिकुलर कैंडल अपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से काफी ज्यादा नीचे को क्लोज हुई है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा बिगाड़ देती है और आपको यहाँ ज्यादा ऐसे लेना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन को भी आपको इग्नोर करना है। वेयरएज ये एंट्री सेटअप अब तक का स्ट्रॉन्ग एंट्री सेटअप है इन बेयर मार्केट, जहां पर 9 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है और साथ ही उस क्रॉस सेक्शन पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है
है जो कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है। ऑल्सो यहाँ पर आपको एंट्री क्रॉसओवर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल पर लेना है और स्टॉप लॉस अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोज पर रखना है। और इस कंडीशन पर आपका स्टॉप लॉस भी काफी ज्यादा छोटा होता है। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखना है और इस पर्टिकुलर कंडीशन पर और सेटअप पर आपको अपनी एंट्री ले लेनी है। और आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो जब तक प्राइस 30 मूविंग एवरेज के नीचे है। 30 EMA रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अगर प्राइस अपसाइड को ब्रेक करता है पर्टिकुलर EMA के ऊपर तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट भी ले सकते हो। ऑल्सो इस कंडीशन में जब तक प्राइस 9 EMA के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो। वहीं बुलिश ट्रेंड में ट्रेड्स में कैसे एंट्री लेनी है। रूल नंबर 1, जब तक 9 EMA 30 EMA को नीचे से ऊपर को क्रॉस नहीं करता और उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनती तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। रूल नंबर 2, अगर 9 EMA 30 EMA को नीचे से ऊपर को क्रॉस करता है लेकिन उस क्रॉस सेक्शन पर बनने वाली बुलिश कैंडल काफी ज्यादा दूर क्लोज होती है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। रूल नंबर 3, अगर 9 EMA 30 EMA को अपसाइड पर क्रॉस करता है और कुछ इस तरीके की बुलिश कैंडल क्रॉस सेक्शन पर बनती है जो कि क्लोज बाय है तो आपको यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले लेनी है। 21 मई के बिटकॉइन के चार्ट को अगर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का प्राइस पैटर्न इस चार्ट पर बन रहा होता है जहां पर प्राइस 9 EMA के काफी ज्यादा क्लोज मूव करता है और कॉन्सिक्यूटिवली बुलिश कैंडल बनाता है और वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक कर देती है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ था और आपने अपने सेटअप को सही से फॉलो नहीं किया था। वहीं जैसे प्राइस आगे को मूव करता है यहाँ पे एक प्यारा सा क्रॉसओवर होता है जहां पर 9 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है और उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है और उसकी आगे की कॉन्सिक्यूटिव कैंडल अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है एंड देन इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू अ ट्रेड विद वेरी लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स। सिमिलरली यहाँ भी आपको क्रॉसओवर की बात ही कैंडल पर ट्रेड लेना है और प्रीवियस कैंडल के क्लोज पर स्टॉप लॉस रखना है। तो आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 का प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर आपके फेवर में जाती है तो आपको अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहना है और जब तक प्राइस आपके 9 EMA के नीचे नहीं क्लोज होता तब तक आप अपने ट्रेड पे बने रह सकते हो। वहीं अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है तो आप अपने ट्रेड में से पार्शियल क्वांटिटी को बुक कर रिमेनिंग क्वांटिटी से ट्रेड में बने रह सकते हो क्योंकि 30 EMA लाइन आपको इस लेवल का अंदाजा दे देती है। तो अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं करता तो आप अपने पर्टिकुलर ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हो। वहीं साइडवेज मार्केट में ऑप्शंस बायर को ट्रेड लेना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसे टाइम पर जो कैंडल्स बनती हैं वो काफी ज्यादा कॉन्साइज होती हैं और मूविंग एवरेज लाइन के काफी ज्यादा क्लोज बनती हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट मार्केट में मोमेंटम ना होने की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में प्राइस का मूवमेंट तो हुआ हो लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम का मूवमेंट बिल्कुल भी ना हुआ हो। तो नंबर 1 ऑप्शन बायर्स को हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको ऑप्शंस के चार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को स्टडी कर सकते हो क्योंकि हम आपको ऑप्शंस के चार्ट अवेल कराते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपना ट्रेडिंग सेटअप बना पाए। अगर ऐसी और स्ट्रैटेजी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन पर स्ट्रैटेजी टाइप करो, हम आपके लिए और ऐसी स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।